बाबा रामदेव ने मंगलवार को कोरोना की आयुर्वेदिक दवा बनाने का दावा करते हुए कोरोनिल नाम की मेडिसिन लॉन्च की है। इस मेडिसिन के जरिए कोरोना के मरीजों को ठीक करने का दावा किया जा रहा है। पतंजलि योगपीठ के प्रमुख बाबा रामदेव ने इस दवा को लॉन्च करते हुए क्लिनिकल ट्रायल में इसके सफल परिणामों का दावा किया है। इस दवा को मंगलवार से ही बाजार में उतरने का दावा किया जा रहा है। यह दवा पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर ने मिलकर बनाई है। कंपनी का यह दावा है कि कोरोनिल का क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल अंतिम दौर में है। फिलहाल इसका प्रोडक्शन हरिद्वार की दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड कर रहे हैं। बालकृष्ण का यह कहना है कि कोविड-19 आउटब्रेक शुरू होते ही साइंटिस्ट की एक टीम इसी काम में लग गई थी। पहले स्टिमुलेशन से उस कंपाउंड को पहचाना गया जो वायरस से लड़ते हैं और शरीर में उसका प्रसार रोकते हैं। पतंजलि सीईओ के मुताबिक सैकड़ों पॉजिटिव मरीजों पर इस दवा की क्लिनिकल केस स्टडी हुई है, जिसमें 100% नतीजे मिले हैं। उनका दावा है कि कोरोनिल कोविड-19 मरीजों को 5 से 14 दिन में ठीक कर सकती है। पतंजलि सीईओ के मुताबिक कोरोनिल में गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, श्वसारी रस और अणु तेल का मिश्रण है। उनके मुताबिक यह दवा दिन में 2 बार सुबह और शाम को ली जा सकती है। पतंजलि का यह कहना है कि अश्वगंधा से कोविड-19 के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन को शरीर के एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से नहीं मिलने देता, यानी कोरोना इंसान शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं में घुस नहीं पाता। वहीं गिलोय कोरोना संक्रमण को रोकता है। तुलसी कोविड-19 के आरएनए पर अटैक करती है और उसे मल्टी सप्लाई होने से रोकती है। अमेरिकी खुफिया रिसर्च में गलवान घाटी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के वरिष्ठ जनरल ने अपने सैनिकों को गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमला करने का आदेश दिया था। इस हमले में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के बाद से ही भारत और चीन के बीच संबंध बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिकी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह कहा गया है कि चीन के पश्चिमी थिएटर कमांड के प्रमुख जनरल झाओ जोंकी ने गलवान घाटी हमले को मंजूरी दी थी। जनरल झाओ उन गिने चुने वरिष्ठ जनरल में शामिल हैं जो पीएलए में अभी भी सेवा दे रहे हैं। झाओ ने इससे पहले चेतावनी दी थी कि भारत, अमेरिका और उसके सहयोगियों के शोषण से बचने के लिए चीन को कमजोर नहीं दिखना चाहिए। झाओ पहले भी भारत के साथ हुए गतिरोध पर अपनी नजर रखते रहे हैं। सूत्रों का यह कहना है कि झाओ भारतीय सैनिकों पर हमले के जरिए भारत को सबक सिखाना चाहते थे। अमेरिका की यह खुफिया रिपोर्ट चीन के उस दावे के पलट है जो वह पिछले कुछ दिनों से दावा कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों पर हमला किया था। अमेरिकी रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो जाता है कि चीन इस हमले के जरिए भारत को अपनी ताकत का संदेश देना चाहता था। हालांकि चीन की यह योजना उल्टी पड़ गई और इस हिंसक झड़प में उसके 40 से ज्यादा सैनिक हताहत हो गए। दरअसल चीन चाहता था कि इस कार्रवाई के जरिए भारत पर दबाव बनाया जा सके ताकि वार्ता की मेज पर भारतीय पक्ष को दबाया जा सके। अमेरिका में काम करने की इच्छा रखने वाले भारतीयों को डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने बड़ा झटका दिया है। ट्रंप ने H-1B के साथ साथ अन्य तरह के कामकाजी वीजा का सस्पेंशन फिलहाल इस साल के अंत तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका की ट्रंप सरकार ने H-1B, L-1 और अन्य अस्थायी कामकाजी वीजा को सस्पेंड कर दिया है। यानी जिन आईटी वाले लोगों का H-1B वीजा अप्रैल लॉटरी में अप्रूव हो गया था, उन्हें भी अब आने की इजाजत नहीं होगी। यहां तक कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि इमिग्रेशन की वजह से अमेरिका को इतना फायदा हुआ है, इसकी वजह से वह ग्लोबल टेक लीडर बना। पिचाई ने लिखा कि वे आज के ऑर्डर से निराश हैं। अमेरिका के कुछ नेताओं ने भी इसे गलत बताया। आपको बता दें कि ट्रंप के इस ताजा फैसले का असर उन पर नहीं होगा जिनके पास पहले से यूएस का वीजा है।
अमेरिकी सरकार का कहना है कि इस वीजा पर लगी अस्थायी रोक की वजह से अमेरिका में 5,25,000 नौकरियों की जगह खाली रहेगी। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 14,933 नए मामले सामने आने के बाद मंगलवार को कुल संक्रमितों की संख्या 4,40,215 हो गई है। वहीं 312 और लोगों की मौत के साथ ही मृतक संख्या 14,011 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक स्वस्थ होने वालों की दर में भी सुधार देखा गया है और अब तक 2,48,189 मरीज ठीक हो चुके हैं। मंगलवार सुबह 8 बजे तक के डेटा के मुताबिक 1,78,014 लोग अब भी संक्रमित हैं। एक अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के कुल 10,994 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिससे कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 56.38% हो गई है। मंगलवार सुबह तक जिन 312 लोगों की मौत हुई है, उनमें से 113 महाराष्ट्र से, 58 दिल्ली से, 37 तमिलनाडु से, 21 गुजरात से, 19 उत्तर प्रदेश से, 14 पश्चिम बंगाल से, 9 हरियाणा से, 7 लोग राजस्थान और तेलंगाना से, 6 मध्य प्रदेश से, 5 लोग आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से, 3 जम्मू कश्मीर से, 2 लोग बिहार और पंजाब से और एक व्यक्ति छत्तीसगढ़, गोवा, ओडिशा और झारखंड से था।